Assalamu alaikum and good morning. Welcome to Forward Public School e-learning class 5th. Subject is Science, Chapter 1, Classification of Living Things, Reading and Explanation along with book exercise part 2. Open your book at page number 11. Most of the birds have lightweight skeleton with hollow bones. This keep them light enough for flight. होलो का मतलब है कोकली, बोन्स हड्डियाँ। ज़्यादातर बर्ड्स का जो स्केलेटन का वेट है वो कम होता है और उनकी हड्डियाँ कोकली होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज मैमल्स। These are the vertebrates with hair and air pinna flap on outside of the ear. मैमल्स वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके बाल होते हैं और इनमें एयर पिना होता है। एयर पिना कहते हैं कान का बाहर वाला हिस्सा। फीमेल्स हैव मेमरी ग्लैंड्स विच मेक मिल्क टू फीड देयर यंग वन। फीमेल्स के पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने बच्चों को दूध देती हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स हैव 3 more groups based on how their babies develop. These are, ये मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनकी बेबीज़ के डेवलपमेंट की बुनियाद पर इनके 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एग लेइंग मैमल्स। मैमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स। वो मैमल्स जो अंडे देती हैं उनको एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। देर आर ओनली 5 लिविंग एनिमल्स इन दिस ग्रुप नेम एज डक बिल प्लेटिपस एंड 4 स्पीशीज ऑफ स्पाइनी एंड ईटर्स। इस ग्रुप में 5 लिविंग एनिमल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास डक बिल प्लेटिपस है और 4 स्पीशीज़ हैं स्पाइनी एंड ईटर्स के। Second is pouched mammals. Mammals that have pouches in which they place their young one when they are born are called pouched mammals. मैमल्स जिनके पास पाउचेस होते हैं जिनमें वो अपने बच्चों को रखते हैं जब वो पैदा हो जाए, उनको हम पाउच मैमल्स कहते हैं। दिस पाउच इज़ नियर मेमरी ग्लैंड्स सो द मदर कैन नर्स द यंग वन। ये पाउच जो है मेमरी ग्लैंड के नज़दीक होता है तो मदर जो है वो आसानी से अपने बच्चों को खुराक दे सकती हैं। दे आर कैंगरू, कोआला, opossum, wallaby. Now open your book at page number 12. Third is placental mammals. Any members of mammalian group that has the presence of placenta which facilitate exchange of nutrients and waste between the blood of mother and that of fetus is called placental mammal. For example, human, rat, cow, etc. Nutrients ग़िज़ा को कहते हैं, exchange तबादला, facilitate सहूलत। वो मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक कोड है जिसकी वजह से न्यूट्रंस और वेस्ट जो है वो मदर और फीटस के दरमियान आसानी से एक्सचेंज हो सकती हैं। प्लेसेंटल मैमल के एग्जाम्पल में हमारे पास ह्यूमन आता है, रेट, काउ, एक्सेट्रा। Invertebrates, insects and worms. These organisms have no backbone. Major groups of invertebrates are insects and worms. इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी में रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। इनमें 2 ग्रुप्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और वॉर्म्स आते हैं। Worms. The term worm is a non-scientific word and often used to refer to invertebrate animals that do not have legs such that annelids and nematodes. वॉर्म जो है वो साइंटिफिक वर्ड नहीं है और ये उन इनवर्टिब्रेट्स को कहा जाता है जिनके पाँव नहीं होते। इनके एग्जाम्पल में एनालिड्स आते हैं और निमाटोड्स आते हैं। द वॉर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। वॉर्म्स जो है फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट वॉर्म्स। द फ्लैट वॉर्म्स आर relatively simple, soft-bodied invertebrates. Most of them are free-living worms, but many are parasitic on other animals. They include flukes and tapeworms. फ्लैट वॉर्म्स जो हैं वो सिंपल होते हैं, इनकी बॉडी नरम होती हैं, ये ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनके एग्जाम्पल में फ्लूक्स आता है और टैपवॉर्म्स आते हैं। Second is roundworms. The nematodes or roundworms are one of the most common type of invertebrates. They are ubiquitous. They are pathogen in most of the plants and animals including human. Nematodes और roundworms जो है वो कॉमन टाइप है इन्वर्टिब्रेट्स की। ये हर जगह पर पाए जाते हैं। ये जो है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन में बीमारियां पैदा करती हैं। Third is segmented worms. They comprise the segmented worms including well-known earthworms and leeches. They are found in most of the wet environments. Segmented worms में हमारे पास earthworms आते हैं और leeches आते हैं। ये ज़्यादातर गीले माहौल में पाए जाते हैं। They have no legs but some of them have tiny stiff hair around their body. इनके पाँव नहीं होते लेकिन इनके बॉडी पे छोटे सख्त किस्म
सख्त किस्म के बाल होते हैं। स्टिफ का मतलब है सख्त, टाइनी का मतलब है छोटे। देयर बॉडी इज़ ट्यूब लाइक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस इन देयर एंड्स, एग्जाम्पल इज़ अर्थवॉर्म। इनकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है और इनके एंड में डिफरेंस बताना मुश्किल होता है, एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। नाउ टर्न टू पेज नंबर 13। इंसेक्ट्स। Insects are the earth's largest group of animals. The insect group is also known as arthropods. Insects हमारे पास लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का, इनको हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स कहते हैं जुड़ी हुई टांगे। इंसेक्ट्स के जुड़ी हुई टांगे होती हैं। दे हैव हार्ड कवरिंग ओवर देयर बॉडीज मेड अप ऑफ काइटन। इनकी जो बॉडी पे एक हार्ड कवरिंग होती है वो काइटन से बनी होती है। देयर बॉडी इज़ क्लियरली डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। हेड में थॉरिक्स छाती को कहते हैं, एब्डोमेन पेट को कहते हैं। दे आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड। दे आर कॉमन थ्रू आउट मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड इवन एरियल इन्वायरमेंट। मरीन कहते हैं समुद्री पानी को, एरियल कहते हैं हवाई। जो इंसेक्ट्स है वो ज़्यादातर मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल और एरियल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। की फीचर्स ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। फीचर्स वर्म्स, इंसेक्ट्स। लिम्स। वर्म्स हैव नो लिम्स, इंसेक्ट्स हैव जॉइंटेड लेग्स। वर्म्स के लेग्स नहीं होते, लिम्स नहीं होते, और इंसेक्ट्स के जॉइंटेड लेग्स होते हैं। बॉडी, दे हैव लॉन्ग बॉडीज विच मे और मे नॉट बी सेगमेंटेड। वर्म्स के लॉन्ग बॉडीज होते हैं जो या तो सेगमेंटेड हुए होते हैं या नहीं होते। Insects, body of insect is divided into 3 distinctive and interconnected units: head, thorax, abdomen. Distinctive का मतलब है मखसूस, interconnected आपस में जुड़े हुए। Insects की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, head, thorax और abdomen में। Habitat, parasitic forms live inside the animal's body while other live in soil and water. जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ जो है वो सॉइल में या वाटर में रहते हैं। Most of insects are free living in water, soil and air. Some are parasitic living on animal bodies. कुछ इंसेक्ट जो है, ज़्यादातर इंसेक्ट जो है वो फ्री लिविंग होते हैं वाटर में, सॉइल में और एयर में, लेकिन कुछ जो है पैरासिटिक होते हैं, दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं। Next topic is classification and characteristics of plants. Plants are living things that grow on land or in water. From snowy mountain slopes to dry hot desert, plants can survive almost anywhere on the earth. Plants जो है living things हैं जो land पे भी उग सकते हैं और पानी के अंदर भी उग सकते हैं। Snowy mountain हो या hot deserts हो, plants जो है हर जगह पर survive कर सकती हैं। Unlike animals, plants cannot move from place to place and are rooted in the ground. एनिमल्स की तरह प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और ये ग्राउंड में रूटेड होते हैं, इनकी जड़ें ग्राउंड में होती हैं। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, दूसरा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके 3 और ग्रुप्स हैं। Now turn to page number 14. Mosses. Mosses are a group of non-flowering plants. They have similar features to algae, for example, lacking true roots, stems or leaves. They lack proper water and fruit transport systems. Mosses जो है वो non-flowering plants का एक ग्रुप है। इनके जो फीचर्स हैं वो algae की तरह होते हैं, जैसे कि इनमें ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते और इनमें प्रॉपर फूड और वाटर सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। दे ओनली हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इनमें सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम राइजॉइड कहते हैं और ये पानी जज़ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब का मतलब है जज़ब। They only grow near water as it is their favorite habitat. They are reproduced by spores. ये ज़्यादातर पानी के नज़दीक उगते हैं क्योंकि ये इनकी फेवरेट हैबिटेट हैं और ये स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस होती है। रिप्रोड्यूस का मतलब है जन्म देना। Second is ferns. Ferns are one step advanced than algae and mosses. They have roots, stem and specialized leaves, namely fronds.
ये एक फर्न्स जो है ये एक स्टेप एडवांस है एल्गी और मोसेस से। इनमें रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और इनके स्पेशलाइज्ड लीफ होते हैं जिनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, फ्लावर और फ्रूट लाइक मोसेस। ये सीड्स, फ्लावर और फ्रूट मोसेस की तरह प्रोड्यूस नहीं करते। दे हैव स्पेशलाइज्ड फीचर्स दैट देयर स्पोर्स ग्रो ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द फ्रॉन्ट्स। इनकी एक खुसूसियत ये है कि इनके जो स्पोर्स हैं वो फ्रॉन्ट्स के लोअर सरफेस पे उगते हैं। सरफेस कहते हैं सतह को। They are taller in length than algae and mosses as they have water and food transport system due to the presence of proper stem. ये लंबे होते हैं एल्गी और मोसेस से क्योंकि इनमें वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्रॉपर स्टेम होने की वजह से। They also love to grow near moist and shady places as their spore germination require water. ये ज़्यादातर नम और सायेदार जगहों के नज़दीक उगते हैं क्योंकि इनकी स्पोर जर्मिनेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। Third is gymnosperms. These are also non-flowering plants. They have dominant features that they produce seeds. ये non-flowering plants हैं। इनका एक dominant feature ये है कि ये seeds produce करते हैं। Their seeds are naked and these plants lack the production of flower और fruit. इनके जो seeds होते हैं, naked का मतलब है नंगा, इनके जो seeds होते हैं वो naked होते हैं और ये plant जो है ये flower और fruit produce नहीं करते। They have sharp needle-like leaves. Sharp का मतलब है तेज, इनकी needle-like leaves होते हैं। They have separate male and female cones in which seeds are produced. इनके मेल और फीमेल कॉन्स अलग अलग होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। They possess a well-developed water and food transport system. They love to grow in colder regions and at higher altitudes. ये जो है well-developed water और food transport system इनमें होता है और ये ज़्यादातर colder regions में और higher altitudes में ये उगते हैं। higher altitudes कहते हैं ऊंचाई को। They are tallest trees in the world. ये सबसे लंबे दरख्त होते हैं दुनिया में। These trees are economically very important. ये दरख्त जो है ये माशी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Now turn to page number 15. Flowering plants. Flowering plants are the type of plants that produce flowers in order to reproduce. Flowering plants produce seeds within a fruit. Flowering plants वो plants होते हैं जो flower produce करते हैं और ये seeds produce करते हैं fruit के अंदर। The scientific name of flowering plant is Angiosperm. This is largest group among the plant kingdom. इनके जो साइंटिफिक नेम है वो एंजियोस्पर्म है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम में। ट्रेडिशनली द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, एक मोनोकॉट्स और दूसरा डाइकॉट्स। फर्स्ट वन इज मोनोकॉट्स। The word mono means one. Monocots get their name having one cotyledon. Mono का मतलब है one. Monocots में एक cotyledon होता है. A cotyledon is a part of the seed that will grow into the future leaves. Cotyledon वो हिस्सा है सीड का जो फ्यूचर में लीव्स जिससे बनते हैं। The monocotyledon comprises 1/4 of all the flowering plants. 1/4 flowering plants जो है वो monocotyledon में आते हैं। They include some of largest and most familiar groups of plants including lilies, orchids, agaves, palms and grasses. Familiar का मतलब है वाकिफ। इनमें कुछ largest और familiar groups आते हैं जिनमें lilies आता है, orchids, agaves, palms और grasses. Economically, monocots are perhaps the most important organisms on the earth. Example of monocot plants are grasses, कॉर्न, राइस एंड वीट एक्सेट्रा। इकोनॉमिकली मोनोकॉट्स जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। एग्जांपल जो है इनमें हमारे पास ग्रासेस आती हैं, कॉर्न, राइस और वीट। सेकेंड इज डाइकॉट्स। द वर्ड डाई मीन्स टू। डाइकॉट गेट देयर नेम हैविंग टू कॉटिलीडेंस इंस्टेड ऑफ वन। डाई का मतलब है दो। डाइकॉट्स में हमारे पास दो कॉटिलीडन होते हैं। द नेम रेफर्स टू वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, नेमली दैट द सीड हैज़ टू एम्ब्रियोनिक लीव्स और कॉटिलीडन्स। इनकी एक खुसूसियत ये है कि इनके सीड्स में हमारे पास दो एम्ब्रियोनिक लीव्स होते हैं या दो कॉटिलीडन्स होते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 16. There are around 200,000 species in this group. Example of dicot plants are trees, sunflower and roses. इस ग्रुप में 200,000 डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इनकी एग्जाम्पल ट्रीज़ हैं, सनफ्लावर और रोजेज़ हैं। कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। कंपैरिजन का मतलब है मवाजना।
below is the comparison between monocots and dicots plant on the basis of cotyledons, leaves and flower. नीचे हमारे पास मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंसेस बताई हैं कॉटिलीडन, लीव्स और फ्लावर्स की बुनियाद पर. Monocots have only one cotyledon inside the seed coat. The cotyledon is often thin leaf. Monocots में हमारे पास सिर्फ एक cotyledon है seed coat के अंदर और cotyledon जो है वो एक thin leaf है. The endosperm is present outside the embryo to feed the new plant. Endosperm जो है वो एम्ब्रियो के बाहर प्रेजेंट होता है कि न्यू प्लांट जब बने उनको वो खुराक देता है. डाइकॉट्स हैव 2 cotyledon inside the seed coat. डाइकॉट्स में 2 cotyledon होते हैं सीड कोट के अंदर. These cotyledons are usually rounded and fat because they have to store the food and feed the new plant. ये cotyledons जो हैं ये गोल होते हैं और मोटे होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर खुराक स्टोर करते हैं और जो न्यू प्लांट बनते हैं उनको फीड करते हैं. Dicots do not contain the endosperms. Dicots प्लांट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता. The leaves of monocots are usually narrow with their veins in straight lines up and down the leaves. Narrow का मतलब है तंग. जो monocots के leaves हैं वो हमारे पास long होते हैं, narrow होते हैं और उनके जो veins हैं वो up और down गए होते हैं जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं. Sometimes the veins run from the center of the leaf to the edge parallel to one another. Edge का मतलब है किनारा. Veins जो है वो लीफ के सेंटर से जाती हैं एज तक और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. Leaves of dicots come in many different shapes and size. The veins go from the central midrib to the edge of the leaf, crossing and joining to form netted pattern all over the leaf. डाइकॉट्स लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं. इनके जो वेन्स हैं वो सेंटर से जाते हैं एज तक और ये नेटेड पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं. नेटेड पैटर्न आपको डायग्राम में दिखाई गई है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 17. Flower. The parts of flower of monocots are in threes. The sepals are often the same color as the petals, making it look as if the flower has 6 petals. जो monocots flowers के जो हिस्से हैं वो 3 हिस्सों में होते हैं. sepals जो हैं वो petals की तरह एक सेम कलर के होते हैं और ये ऐसे लुक देते हैं जैसे कि flower के 6 petals हैं. The flower of dicots usually have flower parts in 4 or 5. डाइकॉट्स फ्लावर के जो हिस्से होते हैं ये 4 हिस्सों में यहाँ प्रेजेंट होते हैं या 5 हिस्सों में. द कैलिक्स इज अ सेपरेट रिंग ऑफ सेपल्स अंडर द करोला एंड इज यूजुअली ग्रीन. कैलिक्स जो है वो सेपरेट रिंग होते हैं सेपल्स के और ये करोला के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये यूजुअली ग्रीन होते हैं. कंपैरिजन बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फीचर्स फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर्स दे प्रोड्यूस फ्लावर्स. फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते. सीड्स ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. सीड्स आर इनक्लोज्ड. सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इनक्लोज हुए होते हैं, कवर हुए होते हैं. इनक्लोज का मतलब है बंद हुए हैं. ओनली जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस सीड्स विच आर नेकेड नॉट इनक्लोज. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूस करता है जो कि नेकेड होते हैं, कवर नहीं होते. ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. ओनली जिम्नोस्पर्म हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड वाटर. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स में फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. हैबिटेट फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर. फ्लावरिंग प्लांट्स हर जगह पर मौजूद होते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली लाइक मॉइस्ट प्लेसेस. जिम्नोस्पर्म्स ग्रो ऑन हाई एल्टीट्यूड्स. ज़्यादातर जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो नम जगहों पर पाए जाते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो है वो ऊंचाई पर उगते हैं. रिप्रोडक्शन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो सीड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं. नाउ टर्न टू पेज नंबर 18. कॉन्सेप्ट मैप. लिविंग थिंग्स. Living things are divided into animals and plants. Animals
में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और वर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास वॉर्म्स आते हैं और इंसेक्ट्स आते हैं। वॉर्म्स में एग्जांपल है फ्लैट, राउंड एंड सेगमेंटेड वॉर्म्स। इंसेक्ट में हमारे पास क्रैब, बी, एंट। इन वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिर आते हैं फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिश में हमारे पास शार्क, स्नेक, हेडफिश। एम्फीबियन में फ्रॉग, टोड। रेप्टाइल्स में हमारे पास क्रोकोडाइल, लिजर्ड। बर्ड्स में ईगल, स्पैरो। मैमल्स में रैबिट, रैट। प्लांट्स है, प्लांट्स को हमने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइड किया है। फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोकॉटिलीडन आता है और दूसरा हमारे पास डाइकॉटिलीडन आता है। मोनोकॉटिलीडन में मेज, पुड़ी। डाइकॉटिलीडन में रम्बुटान और ड्यूरियन आते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास एल्गी, फंजाई, मॉस और फर्न आते हैं। एल्गी में सीवीड, स्पायरोजाइरा। फंजाई में ईस्ट, मशरूम। मॉस में रेड मॉस। फर्न में रुडगर्सिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स बुक एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट वन इज साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इन अ फील्ड नोन एज। साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को एक फील्ड में क्लासिफाई किया है। ए इज टेक्सोनॉमी, बी बायोलॉजी, सी हिस्ट्री, डी ज्योग्राफी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास टेक्सोनॉमी है। सेकेंड इज द नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड अप टिल नाउ आर। जो लिविंग स्पीशीज़ है अभी तक, लिविंग स्पीशीज़ है वो जितनी अभी तक डिस्कवर हुई हैं वो हमारे पास ए 1.2 मिलियन, बी 1.6 मिलियन, सी 2.5 मिलियन, डी 5 मिलियन। करेक्ट ऑप्शन इज बी 1.6 मिलियन। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जो एक्वेटिक कहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। ए लिजर्ड, बी ऑस्ट्रिच, सी शार्क, डी bat. The correct option is shark. Shark is an aquatic organism. Fourth is insects and dash are the example of invertebrates. Insects और दूसरे वो कौन से organisms हैं जो invertebrates में आते हैं? A worms, B fishes, C reptiles, D amphibians. Correct option is A worms. Fifth is the earth largest group of animal is जो लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का वो कौन सा है? ए फिश, बी रेप्टाइल्स, सी इंसेक्ट्स, डी मैमल्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी इंसेक्ट्स। नाउ turn to page number 19. 6 is which is the largest group of plant. लार्जेस्ट ग्रुप प्लांट का कौन सा है? ए मॉसिस, बी फर्न्स, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म। करेक्ट ऑप्शन इज डी एंजियोस्पर्म। 7 इज़ द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इज़। जो मुख्तलिफ खसूसियत है एंजियोस्पर्म प्लांट की वो कौन सी है? ए सीड, बी लीफ, सी रूट, डी फ्रूट। करेक्ट ऑप्शन इज ए सीड। 8 इज विच प्लांट हैज़ अ फीचर ऑफ राउंडेड एंड फैट सीड टू फीड द एम्ब्रियो प्लांट। वो कौन सी प्लांट है जिसमें हमारे पास राउंडेड और फैट सीड होती हैं और ये एम्ब्रियो प्लांट को फीड करती हैं? ए मोसेस, बी फर्न्स, सी मोनोकॉट, डी डाइकॉट। करेक्ट ऑप्शन इज डी डाइकॉट। 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो कौन सा ग्रुप है जो फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप कौन सा है? ए फर्न्स, बी मॉसिस, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंजियोस्पर्म। Thank you for listening. This is the end of chapter 1. We will continue the written work of this chapter in the next class. Khuda Hafiz.